हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज ऑनलाइन सेशन। मैं आपका टीचर राहुल सर। आज की फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 फिजिक्स का एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर्स शुरू करने जा रहे हैं। रट्टा मारना छोड़िए और समझना शुरू कीजिए, क्योंकि आज हम रे डायग्राम्स को सिंपल मेथड से सीखेंगे, जिससे सब कुछ आपके दिमाग में 100% क्लियर हो जाएगा। बच्चों, आज हम सीखेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैसे इमेज बनाते हैं। हम खास तौर पर रे डायग्राम्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम न केवल कॉन्सेप्ट समझेंगे बल्कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ट्रिक्स टू रिमेंबर भी सीखेंगे, ताकि आप एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकें। चलिए, सबसे पहले उन बेसिक टर्म्स को द अल्टीमेट गाइड की तरह क्लियर कर लेते हैं, जो रे डायग्राम्स बनाने के लिए फाउंडेशन का काम करेंगे। 1. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फिजिक्स का वो यूनिवर्सल नियम है जो हर मिरर पर लागू होता है, चाहे वो प्लेन हो या स्फेरिकल। इन इंग्लिश, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। This is the universal rule of physics that applies to every mirror, whether it is plane or spherical. 2. Center of curvature यानी C, उस काल्पनिक गोले हॉलो स्फीयर का केंद्र जिससे ये मिरर का हिस्सा काटा गया है। 3. पोल यानी P, स्फेरिकल मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस का बिल्कुल बीच वाला बिंदु यानी सेंटर पॉइंट। 4. प्रिंसिपल एक्सिस, वो सीधी काल्पनिक रेखा जो पोल P और सेंटर ऑफ कर्वेचर C से होकर गुजरती है। 5. फोकल पॉइंट यानी फोकस F, वो बिंदु जहां पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद असल में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत यानी अपीयर होती हैं। 6. फोकल लेंथ यानी F, पोल P और प्रिंसिपल फोकस F के बीच की कुल दूरी। इन टर्म्स को अच्छे से समझ लिया तो समझो फिजिक्स का डर खत्म। द सेटअप, व्हाई इट्स कॉम्प्लिकेटेड। अब सवाल यह है कि इमेज बनती कैसे है। जरा सोचिए, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जैसे ये मोमबत्ती बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज से बना होता है। अब हर पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती हैं। अगर हम सबको ड्रॉ करेंगे तो डायग्राम खिचड़ी बन जाएगा और सिर्फ कंफ्यूजन होगा। द सॉल्यूशन, व्हाई वी ओनली नीड 2 रेज। तो सॉल्यूशन क्या है? स्मार्ट वर्क ग्रेटर देन हार्ड वर्क। रे डायग्राम की साफ सफाई और क्लैरिटी के लिए हमें सिर्फ 2 रेज, ओनली 2 रेज की जरूरत होती है। हम अपनी मर्जी से कोई भी ऐसी 2 रेज चुन सकते हैं जिनकी डायरेक्शन हमें पता हो। द मैजिक ऑफ इंटरसेक्शन। याद रखिए, जहां क्रॉसिंग वहां इमेज। जब 2 रिफ्लेक्टेड रेज आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर ही ऑब्जेक्ट की इमेज की पोजीशन पता चलती है। रूल 1, द पैरेलल रे, कॉनकेव। पहला नियम, रूल 1, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस F से होकर गुजरेगी। इन इंग्लिश, रूल 1, a ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in case of a concave mirror. ट्रिक, पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी। रूल 1, द पैरेलल रे, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर में थोड़ा ट्विस्ट है, यहां रे टकराकर बाहर फैल जाती है, लेकिन अगर पीछे की तरफ देखें तो वो फोकस से आती हुई प्रतीत यानी अपीयर टू डाइवर्ज होती है। इन इंग्लिश, और appear to diverge from the principal focus in case of a convex mirror. Rule 2, the focal ray, concave. ये रूल 1 का एकदम उल्टा है, यानी रिवर्स गियर। अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस F से गुजरती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाएगी। इन इंग्लिश, रूल 2, a ray passing through the principal focus of a concave mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis. Rule 2, द फोकल रे, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में भी अगर रे फोकस की तरफ डायरेक्टेड है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल निकल जाएगी। रूल 3, द सी रे, कॉनकेव। इसे हम बूमरैंग रे कहते हैं। अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर C से होकर जाती है तो वो टकराकर उसी रास्ते पर वापस रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ लौट आती है। इन इंग्लिश, रूल 3, a ray passing through the center of curvature of a concave mirror after reflection is reflected back along the same path. Rule 3, the C ray, convex. Convex के लिए भी यही सच है। अगर रे C की तरफ जा रही है तो वो उसी लाइन पर वापस मुड़ जाएगी। Wait, why does it bounce back? ये VVIP कॉन्सेप्ट है, ध्यान दो।
लाइट रे उसी रास्ते पर वापस इसलिए आती है क्योंकि वो मिरर पर नॉर्मल 90 डिग्रीज पर गिरती है। रूल 4, द पोल रे। नियम 4, अगर कोई रे पोल P पर तिरछी ओब्लिकली आती है तो वो उतनी ही तिरछी वापस चली जाती है। यहां एक परफेक्ट सिमेट्री बनती है। इन इंग्लिश, रूल 4, a ray incident obliquely to the principal axis towards a point P, pole of the mirror on the concave mirror or a convex mirror is reflected obliquely. द इक्वल एंगल रूल। यहां पर रिफ्लेक्शन का नियम साफ दिखता है। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बराबर कोण इक्वल एंगल्स बनाती हैं। द यूनिवर्सल ट्रूथ। सबका बाप, ये यूनिवर्सल ट्रूथ याद रखिए। सभी केसेस में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं। इन इंग्लिश, द यूनिवर्सल ट्रूथ, रिमेंबर दैट इन ऑल द अबव केसेस द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोड। At the point of incidence, the incident ray is reflected in such a way that the angle of reflection equals the angle of incidence. Quick revision cheat sheet. एग्जाम के लिए ये समरी रट लो। 1. Parallel to axis reflects through focus F. 2. Through focus F reflects parallel to axis. 3. Through center C reflects same path back. 4. At pole P reflects oblique equal angle. डन एंड डस्टेड। अब आप रे डायग्राम्स के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिखो ताकि मुझे समझ में आए कि आप कुछ समझे हो। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू।